हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड वर्तमान में कौन क्या है, उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 के बारे में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम 20 जून 2024 तक प्रेजेंट टाइम पे किस विभाग में कौन पोस्टेड है या किस विभाग में वर्तमान में कौन क्या है, इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं दोस्तों। ये टॉपिक आपके आगामी यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि बहुत बार आयोगों के द्वारा भले ही वो यूके ट्रिपल एससी हो या यूकेपीएससी हो, इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि उत्तराखंड वर्तमान समय में कौन क्या है। तो उत्तराखंड करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों ये वीडियो आप लोगों की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन पॉइंटों को आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेना है, अपने पास में रख लेना है। और दोस्तों मंथली करंट अफेयर्स में मैंने आपको उत्तराखंड के कंप्लीट करंट अफेयर्स करवाए हुए हैं मई माह तक के। ठीक है, और यहाँ पर हम उन्हीं में से जो हमारी वर्तमान में नियुक्तियां हुई थी या वर्तमान में किस पद पर कौन विद्यमान है, इन टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड वर्तमान में कौन क्या है, उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024। तो सबसे पहले है दोस्तों हमारा कि उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है। ठीक है, तो उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल है दोस्तों कौन, गुरमीत सिंह जी। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, जो कि उत्तराखंड के हमारे 8वें राज्यपाल हैं। ठीक है, अब लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी दोस्तों उत्तराखंड के हमारे वर्तमान राज्यपाल हैं। तो बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछ ले जाते हैं दोस्तों, अलग अलग राज्यपालों से, राज्यपालों के क्रम से संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आपको राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के क्रम भी याद रखने हैं, बहुत बार उनको क्रम के अनुसार लगाने को भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह जी, जो कि उत्तराखंड के दोस्तों 8वें राज्यपाल हैं। ठीक है, इन्होंने बेबी रानी मौर्य जी का स्थान लिया है। और उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे कौन, सुरजीत सिंह बरनाला जी। वीवीआईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है कि उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, सुरजीत सिंह बरनाला जी थे। उत्तराखंड के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों, उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल थी कौन, मार्गरेट अलवा जी। ठीक है, और वहीं उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, गुरमीत सिंह जी हैं। ठीक है, तो अब आपको मैं एक बार दोस्तों राज्यपालों की लिस्ट बता देता हूं, उत्तराखंड के जितने भी राज्यपाल हैं, ताकि अगर यहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है राज्यपालों के क्रम को लगाने से संबंधित, तो आप उसको आसानी से कर पाए। और राज्यपाल टॉपिक दोस्तों अपने आप में ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्यपाल से विगत समय में अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे गए। ठीक है, एक तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि वर्तमान राज्यपाल कौन है, एक प्रथम राज्यपाल से संबंधित प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, एक ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि उत्तराखंड के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। अगला दोस्तों प्रश्न ये पूछा गया था कि उत्तराखंड में सर्वाधिक समय तक किस राज्यपाल के द्वारा, मतलब कौन सर्वाधिक समय तक उत्तराखंड का राज्यपाल रहा था। और डायरेक्टली दोस्तों एक प्रश्न यह भी पूछ लिया गया था कि उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन है वह किस राज्यपाल के समय पर लगा था। ठीक है, तो इसी इन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं राज्यपाल के संबंध में। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, सुरजीत सिंह बरनाला जी उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। ठीक है, जो कि 9 नवंबर सन 2000 से लेकर के 2003 यानी कि जनवरी 2003 तक क्या थे, उत्तराखंड के राज्यपाल थे। ठीक है, वहीं उत्तराखंड के दूसरे राज्यपाल कौन थे दोस्तों, वो थे सुदर्शन अग्रवाल जी। कौन थे, सुदर्शन अग्रवाल जी थे, जो कि 8 जनवरी 2003 से लेकर के यानी कि 2003 से लेकर के 2007 तक यह उत्तराखंड के राज्यपाल रहे थे। ठीक है, और दोस्तों सुदर्शन अग्रवाल जी ही ऐसे राज्यपाल थे जो कि सर्वाधिक समय तक उत्तराखंड के राज्यपाल रहे थे। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक समय तक राज्यपाल कौन रहे थे, वो थे सुदर्शन अग्रवाल जी। ठीक है, उत्तराखंड के तीसरे राज्यपाल थे दोस्तों कौन, बी एल जोशी जी। ठीक है, कौन थे, बी एल जोशी जी उत्तराखंड के तीसरे राज्यपाल थे। और 2007 से लेकर के 2009 तक, 2007 से लेकर के 2009 तक ये क्या थे, उत्तराखंड के राज्यपाल रहे थे। उत्तराखंड की चौथे राज्यपाल थे कौन, मार्गरेट अलवा। ठीक है, जो कि उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी मार्गरेट अलवा जी, जो कि दोस्तों 2009 से लेकर के 2012 तक क्या रहे, उत्तराखंड के राज्यपाल रहे। उत्तराखंड के पांचवें राज्यपाल दोस्तों जो कि महत्वपूर्ण है, डॉक्टर अजीज कुरैशी। ठीक है, जो कि उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे। तो डॉक्टर अजीज कुरैशी जी उत्तराखंड के कौन से राज्यपाल थे दोस्तों, 5वें नंबर के राज्यपाल थे, जिन्होंने 2012 से लेकर के 2015 तक जो क्या रहे थे, राज्यपाल रहे थे। ठीक है, वहीं दोस्तों उत्तराखंड के छठे राज्यपाल थे के पॉल जी। ठीक है, कृष्णकांत पॉल जी। ठीक है, जिनके समय पे उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था के पॉल जी के टाइम पे। ठीक है, यह दोस्तों कब से कब तक, 2015 से लेकर के 2018 तक ये क्या थे, उत्तराखंड के राज्यपाल रहे। ठीक है, उसके बाद में हमारी राज्यपाल कौन बनी, वो बनी बेबी रानी मौर्य जी। ठीक है, बेबी रानी मौर्य जी उत्तराखंड की राज्यपाल बनी, जो कि दोस्तों 2018 से लेकर के 2021 तक उत्तराखंड की राज्यपाल रही। और दोस्तों उसके बाद में हमारे उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल जो हैं गुरमीत सिंह जी हैं, जो कि 2021 से लेकर के दोस्तों वर्तमान समय तक क्या है, उत्तराखंड के राज्यपाल पद पर हैं। ठीक है, तो प्रश्न यहां से अलग अलग प्रकार के पूछे जाते हैं, आपको पूछ देगा, आपको 4 राज्यपालों के नाम दे देगा, वहां से आपको पूछेगा कि इनको इनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको आसानी से दोस्तों कर लेने हैं। अगला हमारा पॉइंट है उत्तराखंड के
वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ये आपको सभी लोगों को पता होगा दोस्तों, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी हैं, ठीक है? जो कि उत्तराखंड के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों? यह उत्तराखंड के 12वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है? अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए दोस्तों, तो व्यक्तिगत रूप से ये उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री हैं, और कार्यकाल के अनुसार देखा जाए दोस्तों, तो कार्यकाल के अनुसार ये उत्तराखंड के कौन से 12वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है? तो अब आपको मुख्यमंत्रियों की लिस्ट भी दोस्तों याद रहनी चाहिए कि कौन-कौन से मुख्यमंत्री कब बने थे, और इनसे संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है पहले कि कौन सा मुख्यमंत्री 2 बार, मतलब कौन से मुख्यमंत्री के समय पे राष्ट्रपति शासन लगा, यह प्रश्न भी पूछा गया है। या कौन से ऐसा मुख्यमंत्री था जो एक ही कार्यकाल, एक ही विधानसभा में 2 बार चुने गए थे, और कौन से ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल, एक विधानसभा का कार्यकाल पूरा किया था, या फिर मुख्यमंत्रियों को उनके क्रम के अनुसार लगाइए। तो इस प्रकार के प्रश्न भी बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको मुख्यमंत्रियों का पूरा क्रम भी याद रखना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी हैं, जो कि कार्यकाल के अनुसार उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री हैं, और व्यक्तिगत रूप से दोस्तों उत्तराखंड के कौन से 10वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है? अब इससे पहले मुख्यमंत्री कौन-कौन रहे थे दोस्तों? तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है हमारे? उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे हमारे कौन? नित्यानंद स्वामी जी, ठीक है? और ये दोस्तों उत्तराखंड के प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री थे, ठीक है? जो कि बिना चुनाव के द्वारा चुने गए थे, यानी कि इस टाइम पे चुनाव नहीं हुआ था, इनको मनोनीत किया गया था। इसलिए यहाँ से दोस्तों प्रश्न देखिए अलग-अलग प्रकार के पूछे जाते हैं। बहुत बार अभ्यर्थी जल्दीबाजी में इस प्रकार के प्रश्नों को गलत भी करके आता है, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे नित्यानंद स्वामी जी, ठीक है? वहीं अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों प्रश्न कि उत्तराखंड के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे दोस्तों कौन? नित्यानंद स्वामी जी, ठीक है? और वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, जो कि चुनाव द्वारा चुने गए थे? वो थे दोस्तों कौन? नारायण दत्त तिवारी जी, एनडी तिवारी जी हमारे उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित क्या थे? मुख्यमंत्री थे। तो ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है? अब उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? नित्यानंद स्वामी जी, ठीक है? नित्यानंद स्वामी जी कब से कब तक मुख्यमंत्री रहे थे दोस्तों? 9 नवंबर सन 2000 से लेकर के 29 अक्टूबर 2001 तक क्या रहे थे? यह उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे, ठीक है? वहीं उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? वो थे भगत सिंह कोश्यारी जी। कौन थे? भगत सिंह कोश्यारी जी, जो कि 30 अक्टूबर 2001 से लेकर के 1 मार्च 2002 तक क्या रहे थे? उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री रहे थे, ठीक है? और उसके बाद में दोस्तों 2002 में उत्तराखंड में चुनाव होते हैं। सबसे पहली बार उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव कब हुए थे, ये भी आपको याद रखना है। 2002 में हुए थे दोस्तों, और उसी दौरान दोस्तों फिर हमारे उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने? वो बने नारायण दत्त तिवारी जी, जो कि उत्तराखंड के कौन थे? तीसरे मुख्यमंत्री थे, ठीक है? और ये दोस्तों 2 मार्च 2002 से लेकर के 7 मार्च 2007 तक क्या रहे थे? मुख्यमंत्री रहे थे। और उत्तराखंड में सर्वाधिक कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहने वाले जो हमारे मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? नारायण दत्त तिवारी जी थे, ठीक है? और उत्तराखंड में दोस्तों देखिए प्रथम विधानसभा में ही चुने गए थे। अगर मैं उत्तराखंड की विधानसभाओं के बारे में बात करूं, तो उत्तराखंड में पहली विधानसभा का चुनाव कब हुए थे? 2002 में, ठीक है? तो 2002 से लेकर के 2007 तक क्या थी? पहली विधानसभा थी, ठीक है? उसके बाद में दोस्तों 2007 से लेकर के 2012 में दूसरी विधानसभा थी। उसके बाद 2012 से लेकर के दोस्तों 2017 तक तीसरी विधानसभा थी। उसके बाद 2017 से लेकर के दोस्तों 2022 तक हमारी चौथी विधानसभा थी। और वर्तमान में उत्तराखंड में कौन सी विधानसभा चल रही है दोस्तों? उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा चल रही है, जो कि 2022 से लेकर के 2027 तक चलेगी, ठीक है? वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है? 5वीं विधानसभा चल रही है, ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है? और सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे थे कौन? नारायण दत्त तिवारी जी। तो इनसे संबंधित प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि नारायण दत्त तिवारी जी कितने दिनों तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे थे? तो कितने दिनों तक रहे थे दोस्तों? 1832 दिनों तक रहे थे। क्योंकि इनसे संबंधित एक प्रश्न पटवारी के एग्जाम पेपर में पूछा गया है मुख्यमंत्रियों के क्रम में, कि तीरथ सिंह रावत जी, जो कि उत्तराखंड में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, कितने दिनों तक वह मुख्यमंत्री रहे थे, ठीक है? तो इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? तो तीसरे मुख्यमंत्री और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? नारायण दत्त तिवारी जी थे। उसके बाद में दोस्तों चौथे मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे भुवन चंद्र खंडूरी जी, ठीक है? भुवन चंद्र खंडूरी जी उत्तराखंड के चौथे मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड के पांचों मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? पांचों मुख्यमंत्री थे कौन? रमेश पोखरियाल निशंक जी, ठीक है? रमेश पोखरियाल निशंक जी, ठीक है? भुवन चंद्र खंडूरी जी का जो कार्यकाल था दोस्तों, वो 2007 से 2009 तक रहे थे पहले। फिर रमेश पोखरियाल निशंक जी आए थे, 2009 से लेकर 2011 तक मुख्यमंत्री रहे थे। फिर 2011 में फिर से दोस्तों भुवन चंद्र खंडूरी जी मुख्यमंत्री बन गए थे। 11 सितंबर 2011 से लेकर के 13 मार्च 2012 तक ये फिर हमारे मुख्यमंत्री रहे थे, ठीक है? उसके बाद में उत्तराखंड के छठे मुख्यमंत्री कौन बने? विजय बहुगुणा जी उत्तराखंड के छठे मुख्यमंत्री बने, ठीक है? ये 2012 से 2014 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद में उत्तराखंड के सातवें मुख्यमंत्री कौन बने? हरीश रावत जी उत्तराखंड के सातवें मुख्यमंत्री बने। और इन्हीं के समय पर दोस्तों क्या हुआ था? राष्ट्रपति शासन लगा था उत्तराखंड में, ठीक है? उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगा, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। राज्यपाल कौन थे इस टाइम पे? के पॉल जी राज्यपाल थे, कृष्णकांत पॉल जी। मुख्यमंत्री कौन थे? हरीश रावत जी थे। और उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन 46 दिनों का राष्ट्रपति शासन लगा था। कब से कब तक लगा था दोस्तों? तो आपको याद रखना है 27 मार्च 2016 से लेकर के दोस्तों 11 मई
2016 तक उत्तराखंड में क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है। वैसे एक बार 11 या 12 अप्रैल को एक दिन के लिए राष्ट्रपति शासन हटा दिया जाता है, लेकिन फिर से लग जाता है अगले दिन से। तो आपको ये पूरा कार्यकाल याद रखना, 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था। 7वें मुख्यमंत्री थे इस टाइम पे कौन, हरीश रावत जी, ठीक है। उसके बाद में उत्तराखंड के हमारे 8वें मुख्यमंत्री कौन बने, वो बने थे तीरथ सिंह रावत जी, ठीक है। कौन बने थे, तीरथ सिंह रावत जी बने थे, जो कि कब से कब तक रहे थे, 18 मार्च 2017 से लेकर के 10 मार्च 2021 तक, यानी कि 2017 से 2021 तक क्या रहे थे, तीरथ सिंह रावत जी उत्तराखंड के क्या रहे थे, मुख्यमंत्री रहे थे, ठीक है। उसके बाद में उत्तराखंड के नवे मुख्यमंत्री बने थे कौन, सॉरी 8वें मुख्यमंत्री थे दोस्तों त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, नवे मुख्यमंत्री बने कौन, तीरथ सिंह रावत जी, ठीक है। 8वें थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, ठीक है, और नवे मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत जी, ठीक है। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं, ठीक है। और तीरथ सिंह रावत जी दोस्तों उत्तराखंड में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, ठीक है। कितने दिनों तक, 116 दिनों तक, ठीक है। इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया था कि तीरथ सिंह रावत जी उत्तराखंड के कितने दिनों तक मुख्यमंत्री पद पर रहे थे, तो 116 दिनों तक रहे थे, ठीक है। और इसके बाद में उत्तराखंड के 10वें और वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, हमारे पुष्कर सिंह धामी जी हैं, ठीक है। कौन है, पुष्कर सिंह धामी जी हैं, ठीक है। और मैं आपको ये जो क्रम है यह व्यक्ति वाइज बता रहा हूं, तो व्यक्तियों के अनुसार पुष्कर सिंह धामी जी हमारे 10वें नंबर के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में भी हैं। पहले 4 जुलाई 2021 से लेकर के 2022 तक रहे थे, फिर 2022 में दोस्तों फिर से यह चंपावत विधानसभा, अपनी विधानसभा सीट जहां से इन्होंने चुनाव लड़ा था, खटीमा विधानसभा सीट से पहले इन्होंने चुनाव लड़ा था, तो पुष्कर सिंह धामी जी खटीमा विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे, ठीक है। उसके बाद में चंपावत विधानसभा सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा और चंपावत विधानसभा सीट से चुनाव जीते, और उसके बाद में इन्हें उत्तराखंड का कार्यकाल के अनुसार 12वें नंबर का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो उत्तराखंड के वर्तमान और 12वें मुख्यमंत्री कौन है, तो वह है पुष्कर सिंह धामी जी, आपको याद रखना है। और ये मुख्यमंत्रियों का क्रम भी दोस्तों आपको याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, और यह प्रश्न दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। एक बार पूछा भी जा चुका है। उत्तराखंड के वर्तमान में दोस्तों मुख्य न्यायाधीश कौन है, जस्टिस रितु बहारी जी हैं, ठीक है, जो कि उत्तराखंड की कौन से क्रम की मुख्य न्यायाधीश हैं, तो 13वें क्रम की मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। और दोस्तों इनसे संबंधित आपको एक प्रश्न और याद रखना है कि उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, रितु बहारी जी ही हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश भी कौन है, जस्टिस रितु बहारी जी है, इन्होंने विपिन सांघी जी का स्थान लिया है। और वहीं अगर आपसे दोस्तों प्रश्न पूछा था कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कौन दोस्तों, अशोक अभेंद्र देसाई जी, ठीक है। यह प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश अशोक अभेंद्र देसाई जी, और उत्तराखंड की वर्तमान यानी कि 13वीं दोस्तों जो हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है, वह है जस्टिस रितु बहारी जी, ठीक है। और उत्तराखंड हाईकोर्ट का गठन दोस्तों 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था, और भारत के 20वें हाईकोर्ट के रूप में दोस्तों उत्तराखंड हाईकोर्ट का गठन हुआ था। उत्तराखंड हाईकोर्ट दोस्तों कहां पर स्थित है, नैनीताल में स्थित है, ठीक है। अभी चर्चाओं में भी बना हुआ है, क्योंकि हाईकोर्ट मुख्यालय को चेंज किया करने की बातें चल रही हैं। पहले ग्वालापार में बनाया जाना था, उसके बाद में गढ़वाल में दोस्तों ऋषिकेश के आसपास बनाए जाने की बात हुई थी, इसमें जनमत संग्रह भी मांगा गया था, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट है, चर्चाओं में रहा है उत्तराखंड का हाईकोर्ट। तो प्रश्न बन सकता है 9 नवंबर सन 2000 को देश के 20वें उच्च न्यायालय के रूप में दोस्तों उत्तराखंड के नैनीताल उच्च न्यायालय का गठन किया गया था, ठीक है। कहां पे, नैनीताल में, ठीक है। अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, जस्टिस रितु बहारी जी हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, अशोक अभेंद्र देसाई जी थे, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड में वर्तमान में पुलिस महानिदेशक कौन है, तो अभिनव कुमार जी उत्तराखंड में वर्तमान में पुलिस महानिदेशक हैं, ठीक है। और ये उत्तराखंड के 12वें पुलिस महानिदेशक हैं दोस्तों। इन्होंने अशोक कुमार जी का स्थान लिया था, पुलिस महानिदेशक यानी कि दोस्तों डीजीपी, ठीक है। तो उत्तराखंड के वर्तमान डीजीपी या पुलिस महानिदेशक कौन है, तो वह है श्री अभिनव कुमार जी, ठीक है। और ये उत्तराखंड के 12वें पुलिस महानिदेशक हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया था, अशोक कुमार जी का स्थान लिया था, ठीक है। अब यहीं से एक और प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण बनता है कि उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे, तो उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे कौन दोस्तों, अशोक कांत शरण जी। कौन प्रथम कौन थे, अशोक कांत शरण जी थे। और वर्तमान में दोस्तों उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक कौन है, वो है अभिनव कुमार जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और इससे भी दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव बनी है दोस्तों कौन, राधा रतूड़ी जी, ठीक है। तो यहीं से प्रश्न है कि उत्तराखंड के हमारे वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, तो उत्तराखंड की वर्तमान मुख्य सचिव है दोस्तों कौन, राधा रतूड़ी जी, ठीक है। और ये दोस्तों उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव भी बनी है, ठीक है। तो उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों, रितु बहारी जी है। यहीं से एक और प्रश्न आप देखेंगे कि उत्तराखंड की प्रथम महिला जो हमारा विधानसभा अध्यक्ष हैं वो कौन है, रितु खंडूरी भूषण जी हैं, ठीक है, रितु खंडूरी भूषण जी। तो ये 2 रितु आपको याद रखने जो कि वर्तमान में है, ठीक है। और उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन है, ये है दोस्तों राधा रतूड़ी जी, ठीक है। ये भी याद रखना है, ये उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव बन गई हैं। इन्होंने दोस्तों
SS संधू जी यानी कि सुखवीर सिंह संधू जी का स्थान लिया है, ठीक है। और ये कौन से क्रम की मुख्य सचिव है दोस्तों? यह 18वें क्रम की मुख्य सचिव बनी है, ठीक है। वहीं उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? वो थे अजय विक्रम सिंह जी, ठीक है। तो सारे पॉइंट याद रखने हैं आपको। उत्तराखंड की वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? राधा रतूड़ी जी हैं। उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन है? वो भी राधा रतूड़ी जी हैं। इन्होंने SS संधू जी का स्थान लिया है। यह 18वें नंबर की मुख्य सचिव है। और वहीं उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे कौन? अजय विक्रम सिंह जी। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड के पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उत्तराखंड में पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? इंदु कुमार पांडे जी हैं, ठीक है, जो कि 2021 में उत्तराखंड में पांचवें वित्त आयोग का गठन किया गया था। तो पांचवें वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वो है IK पांडे जी। कौन है? इंदु कुमार पांडे जी हैं, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है दोस्तों? वो है अनिल चंद्र पुनेठा जी, ठीक है। उत्तराखंड वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है दोस्तों? अनिल चंद्र पुनेठा जी हैं, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त दोस्तों कौन? RS टोलिया जी, ठीक है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड की प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन है दोस्तों? तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त हैं कौन? RS टोलिया जी। पहले एग्जाम में भी पूछा जा चुका है ये प्रश्न, ठीक है। और वहीं उत्तराखंड के पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वह है IK पांडे जी, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है कि उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, ठीक है। तो उत्तराखंड के वर्तमान में दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त है कौन? BVRC पुरुषोत्तम, ठीक है। BVRC पुरुषोत्तम उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वहीं दोस्तों उत्तराखंड के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? वो थे दुर्गेश जोशी जी, ठीक है। कौन थे? दुर्गेश जोशी जी थे, ठीक है। और वहीं से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि उत्तराखंड में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो 30 जुलाई 2001 को दोस्तों उत्तराखंड में चुनाव आयोग का गठन हुआ था। और भारत के अभी जो मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है दोस्तों? राजीव कुमार जी हैं, ठीक है। तो ये राजीव कुमार जी दोस्तों हट गए हैं अभी वर्तमान में। तो ठीक है दोस्तों, ये अभी वर्तमान में जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो वो राजीव कुमार जी हैं, ठीक है। अन्य जो इनके सहायक होते हैं उनकी पोस्टिंग अभी चेंज हुई थी कुछ टाइम पहले। तो आपको यही याद रखना है कि उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयुक्त कौन है? BVRC पुरुषोत्तम जी हैं। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयुक्त कौन थे? दुर्गेश जोशी जी थे। और उत्तराखंड में चुनाव आयुक्त का निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 30 जुलाई 2001 को हुआ था, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है, उत्तराखंड के वर्तमान में रजिस्ट्रार कौन है दोस्तों? तो उत्तराखंड के वर्तमान में रजिस्ट्रार दोस्तों कौन? आशीष नैथानी जी। कौन है? आशीष नैथानी जी हैं। वहीं उत्तराखंड के प्रथम दोस्तों रजिस्ट्रार जनरल कौन थे? वो थे GCM रावत जी। कौन थे? GCM रावत जी थे। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है कि उत्तराखंड के वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है दोस्तों? तो उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है दोस्तों? सूर्य नारायण बाबुलकर जी हैं, ठीक है। कौन? SN बाबुलकर जी। SN बाबुलकर जी उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता हैं, ठीक है। वहीं दोस्तों उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता थे कौन दोस्तों? मेहरबान सिंह नेगी जी, ठीक है। ये दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो हैं दोस्तों कौन? मेहरबान सिंह नेगी जी, ठीक है। और अगर आपको मेहरबान सिंह नेगी ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आप ललिता प्रसाद नैथानी को भी सही कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत जगह आपको ललिता प्रसाद नैथानी जी भी मिलेंगे उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता। लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन में है तो आपको मेहरबान सिंह नेगी को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है। और महाधिवक्ता दोस्तों कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 165 के अंतर्गत महाधिवक्ता के बारे में बताया गया। और उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता हैं SN बाबुलकर जी। अगला और VVIMP क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड के वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो उत्तराखंड की वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है कौन? रितु खंडूरी भूषण जी, ठीक है, जो कि उत्तराखंड की 6ठे नंबर की क्या है? विधानसभा अध्यक्ष हैं, ठीक है। अब दोस्तों इनसे संबंधित एक फैक्ट इंपॉर्टेंट ये है कि उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वह रितु खंडूरी भूषण जी हैं, जो कि वर्तमान में भी उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष हैं, ठीक है। और विधानसभा अध्यक्षों से संबंधित प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। अगर आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा था कि उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रकाश पंत जी उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे, ठीक है। और वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछा था कि उत्तराखंड के प्रथम मनोनीत विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? वह थे दोस्तों कौन? प्रकाश पंत जी, ठीक है। और अगर आपसे प्रश्न घुमा के पूछा जाता है कि उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? वो थे दोस्तों कौन? यशपाल आर्या जी, ठीक है। और यह दोनों ही प्रश्न अलग अलग टाइम पर दोस्तों पूछे गए हैं। तो याद रखना दोस्तों आपको क्या कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? वो थे प्रकाश पंत जी, जो कि मनोनीत थे, बिना चुनाव के द्वारा मनोनीत किए गए थे। और वहीं चुनाव के बाद में 2002 में जब चुनाव हुए थे तब सबसे पहले कौन विधानसभा अध्यक्ष चुने गए थे? यशपाल आर्या जी चुने गए थे, ठीक है। अगर आपसे सिंपली पूछता है कि प्रथम कौन थे, तो प्रकाश पंत जी थे। और वहीं आपसे पूछता है कि प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो वे यशपाल आर्या जी थे, ठीक है। यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है
कि उत्तराखंड के वर्तमान में कुमाऊं कमिश्नर कौन है, तो उत्तराखंड के वर्तमान में दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर कौन है, वो है दीपक रावत जी, ठीक है, जो कि कौन से नंबर के हैं, कुमाऊं कमिश्नर 46वें नंबर के कुमाऊं कमिश्नर हैं, ठीक है, और इन्होंने सुशील कुमार जी का स्थान ग्रहण किया था। और वहीं अगर दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर की बात की जाए तो कुमाऊं कमिश्नरी का गठन कब हुआ था, 1815 में कुमाऊं कमिश्नरी का गठन हुआ था। और उत्तराखंड के प्रथम कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, ये सभी लोग आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते ही हैं, तो ई गार्डनर क्या थे, उत्तराखंड के प्रथम कुमाऊं कमिश्नर थे, ठीक है। यह प्रश्न भी अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है कि उत्तराखंड में वर्तमान समय पर गढ़वाल कमिश्नर कौन है, तो उत्तराखंड के वर्तमान में जो गढ़वाल कमिश्नर हैं वह है विनय शंकर पांडे जी, ठीक है, और इन्होंने सुशील कुमार जी का स्थान लिया था। और गढ़वाल कमिश्नरी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1969 में गढ़वाल कमिश्नरी की स्थापना हुई थी, ठीक है। गढ़वाल कमिश्नरी का मुख्यालय कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और वहीं कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है, नैनीताल में स्थित है, ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड के वर्तमान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वह विजय कुमार बिष्ट जी, ठीक है, वी के बिष्ट जी वर्तमान में क्या है दोस्तों, उत्तराखंड के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है, कौन, वी के बिष्ट जी, ठीक है। इन्होंने जगदीश भल्ला जी का स्थान लिया था। और उत्तराखंड के प्रथम, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे विजेंद्र जैन जी, ठीक है। और अगर उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के गठन की बात करी जाए तो 19 जुलाई 2011 को दोस्तों उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। और विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, 19 जुलाई 2011 को उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। इस टाइम पे इसके प्रथम दोस्तों मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, विजेंद्र जैन जी बनाए गए थे। और वर्तमान में उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, वह है विजय कुमार बिष्ट जी। अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड में महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो उत्तराखंड में महिला आयोग की दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष हैं कौन, कुसुम कंडवाल जी, ठीक है। और वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछा था कि उत्तराखंड में प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी, वो थी संतोष चौहान जी, ठीक है। अगर महिला आयोग के गठन के बारे में बात की जाए तो 14 अक्टूबर 2004 को दोस्तों महिला आयोग का गठन हुआ था, या महिला आयोग की स्थापना हुई थी कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है, और के अधिनियम 2005 के तहत, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, अगर किताबों में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 15 अक्टूबर 2004 आपकी स्थापना याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है कि उत्तराखंड के वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इकबाल सिंह लालपुरा जी, ठीक है, कौन, इकबाल सिंह लालपुरा जी उत्तराखंड के वर्तमान अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था, 27 मई 2003 में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ था। और वर्तमान में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, इकबाल सिंह लालपुरा जी हैं, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है कि उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में दोस्तों हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न पूछा भी गया हाल फिलहाल में कि उत्तराखंड का जो पलायन आयोग था उसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, तो पलायन आयोग का नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग कर दिया गया है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है, पुष्कर सिंह धामी जी हैं। और उत्तराखंड पलायन आयोग का गठन उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पलायन आयोग के नाम से हुआ था, कब, अक्टूबर 2017 में, ठीक है। इसमें एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष सहित 5 सदस्य शामिल होते हैं। वर्तमान में उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग के अध्यक्ष कौन थे, कौन है, वो है पुष्कर सिंह धामी जी, ठीक है। अगला दोस्तों उत्तराखंड के अंतिम एंग्लो इंडियन कौन थे, ठीक है। तो उत्तराखंड में दोस्तों एंग्लो इंडियन का आरक्षण उत्तराखंड में कहें, लोकसभा में कहें या विधानसभा में कहें, तो एंग्लो इंडियन का आरक्षण दोस्तों समाप्त हो गया। वर्तमान में कोई भी एंग्लो इंडियन विधायक नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा था कि उत्तराखंड के अंतिम एंग्लो इंडियन विधायक कौन थे, वो थे जॉर्ज आइवान ग्रेगरी मैन, ठीक है, कौन थे, जॉर्ज आइवान ग्रेगरी मैन थे। और प्रथम एंग्लो इंडियन विधायक कौन थे, वो थे आर गार्डनर, ठीक है। और 104वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त हो गया है, ठीक है। और लोकसभा में दोस्तों आर्टिकल 331 के तहत, और राज्यों की विधानसभा में आर्टिकल 333 के तहत एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। और वर्तमान में कोई भी एंग्लो इंडियन विधायक नहीं है। तो उत्तराखंड में वर्तमान में दोस्तों कितनी विधानसभा सीटें, 70 विधानसभा सीटें हैं, आपको याद रखना है, मनोनीत कोई भी सीट अब नहीं है। अगला हमारा पॉइंट है उत्तराखंड के वर्तमान में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है, या कि यूके ट्रिपल एससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो जी एस मर्तोलिया जी यूके ट्रिपल एससी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और वहीं यूके ट्रिपल एससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, वो थे आर बी एस रावत जी, ठीक है। और यूके ट्रिपल एससी यानी कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन कब हुआ था, 17 सितंबर 2014 को दोस्तों उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, देहरादून में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ठीक है। और आप सभी लोग यूके ट्रिपल एससी या यूके पीएससी की ही तैयारी कर रहे होंगे, और आपका भी सपना होगा इस बिल्डिंग में जाने का, यूके ट्रिपल एससी की जो लाल कोठी कहते हैं हम जिसे, ठीक है। और ये जो बिल्डिंग अभी हाल फिलहाल में नई बनी हुई है यूके ट्रिपल एससी की, ठीक है। तो यूके ट्रिपल एससी
के अध्यक्ष कौन है, वो है जीएस मर्तुलिया जी, ठीक है। वर्तमान में प्रथम कौन थे, आरबीएस राव जी, ठीक है। अगला दोस्तों यूकेपीएससी यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो यूकेपीएससी की बिल्डिंग में भी जाने का बहुत लोगों का सपना होगा या बहुत लोग चले भी गए होंगे, ठीक है। तो यूकेपीएससी की स्थापना के बारे में बात की जाए तो 14 मार्च 2001 या 15 मई 2001 दोनों ही डेटे आपको देखने को मिल जाएंगे अलग अलग सोर्सेज में। तो 14 मार्च 2001 या 15 मई 2001 या कहीं कहीं 4 अप्रैल 2001 भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो यूकेपीएससी की स्थापना हुई थी, ठीक है। और यूकेपीएससी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो हरिद्वार में दोस्तों यूकेपीएससी का मुख्यालय स्थित है। यूकेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वो थे एनपी नवानी जी, ठीक है। एनपी नवानी जी यूकेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान में यूकेपीएससी के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, डॉक्टर रवि दत्त गोडियाल जी हैं, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अजेंद्र अजय जी उत्तराखंड के वर्तमान केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है कि राज्य में राज्य विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो उत्तराखंड में राज्य विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं कौन, न्यायमूर्ति राजेश टंडन जी, ठीक है। कौन है, न्यायमूर्ति राजेश टंडन जी राज्य विधि आयोग के क्या हैं, अध्यक्ष हैं, ठीक है। और प्रथम राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, वो थे धर्मवीर शर्मा कोग जी, ठीक है। प्रथम थे धर्मवीर शर्मा और वर्तमान में कौन है दोस्तों, न्यायमूर्ति राजेश टंडन जी, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछा है कि उत्तराखंड के वर्तमान में जो हमारा वित्त आयोग है दोस्तों, वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वह है आई के पांडे जी, ठीक है। इंदु कुमार पांडे जी वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, आर के धर जी, ठीक है। और उत्तराखंड वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, 2001 में उत्तराखंड वित्त आयोग का गठन हुआ था, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है कि उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो जोत सिंह जी उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। सचिव हैं महिम वर्मा जी। और उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, तो उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड का नाम है, इसके अध्यक्ष कौन है, जोत सिंह जी हैं। अगला हमारा पॉइंट है उत्तराखंड के पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आई के पांडे इंदु कुमार पांडे जी हैं, ठीक है। उत्तराखंड में प्रथम बार वित्त आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों, 2001 में हुआ था। और प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया था, आर के धर जी को बनाया गया था। और वर्तमान में दोस्तों पांचवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, वो है आई के पांडे जी, ठीक है। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगला हमारा पॉइंट है उत्तराखंड की वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण जी हैं, 6 नंबर की हैं। उत्तराखंड के प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष ये हैं, ठीक है। उत्तराखंड के वर्तमान में विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है, तो रघुनाथ चौहान जी हैं, ठीक है। वर्तमान में विधानसभा उपाध्यक्ष, ठीक है। अब दोस्तों रितु खंडूड़ी भूषण जी कौन सी विधानसभा सीट से चुनकर आई हुई है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोग उत्तराखंड के आगामी एग्जाम हेतु किसी भी प्रकार के ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं या किसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट के बेसिस से जुड़ना चाहते हैं, डिटेल आपके एग्जाम के फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट हो या टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट हो उत्तराखंड के, हिंदी के, जीके जीएस के, तो आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि उस एप्लीकेशन में आपको उत्तराखंड और हिंदी के डिटेल कोर्सेज और साथ में प्रैक्टिस सेट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। और बहुत सारी ई बुक्स, पीडीएफ्स, ये करंट अफेयर्स के पीडीएफ सभी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। तो उस एप्लीकेशन को आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अगला हमारा प्रश्न है उत्तराखंड में वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो नेता प्रतिपक्ष है कौन, यशपाल आर्या जी, ठीक है। उत्तराखंड विधानसभा में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है, यशपाल आर्या जी हैं, ठीक है। उत्तराखंड में राज्यसभा की दोस्तों कितनी सीटें हैं, उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीटें हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं दोस्तों, उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, ठीक है। तो वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद कौन कौन है दोस्तों, तो महेंद्र भट्ट जी हैं, नरेश बंसल जी हैं और कल्पना सैनी जी के हैं। उत्तराखंड में वर्तमान में क्या है, राज्यसभा सांसद हैं। उत्तराखंड में 3 राज्यसभा की सीटें हैं, सांसद कौन कौन है, महेंद्र भट्ट जी, नरेश बंसल जी और कल्पना सैनी जी, ठीक है। और वहीं दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड में जो हमारे लोकसभा सदस्य कौन कौन है, क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी हाल ही में हुए हैं, ठीक है। और अभी हाल ही में दोस्तों आपके 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया है, जिसमें दोस्तों हमारे लोकसभा की उत्तराखंड से कितनी सीटें हैं, लोकसभा की 5 सीटें हैं, ठीक है। तो पांचों सीटों से जो सांसद चुने गए हैं उनके नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। और जो उत्तराखंड लोकसभा की दोस्तों 5 सीटें हैं, इसमें से कितनी सीट आरक्षित है, 1 सीट आरक्षित है दोस्तों, कौन सी, अल्मोड़ा सीट आरक्षित है, ठीक है। तो अल्मोड़ा सीट से जो अभी हमारे सांसद हैं उनका नाम क्या है, वो है अजय टमटा जी, ठीक है। वहीं गढ़वाल क्षेत्र से जो हमारे सांसद हैं वर्तमान में कौन है, अनिल बलूनी जी हैं, ठीक है। नैनीताल क्षेत्र से सांसद कौन है, अजय भट्ट जी हैं, ठीक है। हरिद्वार क्षेत्र से सांसद कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। और टिहरी गढ़वाल क्षेत्र से सांसद कौन है, श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह जी हैं, ठीक है। उत्तराखंड की 5 में से 5 सीटें दोस्तों क्या हैं, आपका एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी ने जीती हुई है, ठीक है। और वर्तमान में उत्तराखंड में किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। और बीजेपी के द्वारा ही 5 में से 5 सीटें जीती भी गई हैं, कांग्रेस या अन्य किसी पार्टी के द्वारा भी एक भी लोकसभा सीट नहीं जीती गई है, ये भी आपको याद रखना है। और इन 5 सांसदों के नाम आपको याद रखने हैं। आपसे सुमेलित करने में इस प्रश्न को पूछा जा सकता है, अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार, टिहरी, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा, यहाँ पे इनके सांसदों के नाम दे देगा, बोलेगा सुमेलित करके सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है अल्मोड़ा जो कि आरक्षित सीट है। उत्तराखंड में दोस्तों लोकसभा की
5 सीटें हैं जिसमें से अल्मोड़ा सीट आरक्षित है। उत्तराखंड में दोस्तों विधानसभा की 70 सीटें हैं जिसमें से 13 सीटें एससी यानी कि अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित हैं और 2 सीटें एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं और उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीटें हैं, ठीक है। और पाँचों सीटों से जो भी सांसद चुने गए हैं इनके नाम आपको याद रखने हैं। वहीं दोस्तों राज्यसभा सांसद जो 3 हैं उनके नाम भी आपको याद रखने हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एमएल प्रसाद जी उत्तराखंड के विद्युत नियामक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं और उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कमीशन या रेगुलेटरी कमीशन का गठन कब किया गया था? जनवरी 2002 में इसका गठन किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है दोस्तों? देहरादून में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग का हेडक्वार्टर या मुख्यालय स्थित है, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उत्तराखंड में बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? गीता खन्ना जी हैं। कौन है? गीता खन्ना जी हैं, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आपके उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है इंपॉर्टेंट दोस्तों पॉइंट जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो में कोई गलती आपको लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसके साथ साथ ही आपका एक और पॉइंट आता है उत्तराखंड में कौन क्या है के संबंध में, जो कि आपकी अभी आपको बताया दोस्तों हमारी जो कैबिनेट है ना, उत्तराखंड की कैबिनेट है, तो यहाँ से कभी-कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उत्तराखंड में कौन-सा विभाग किस मंत्री के पास में स्थित है, ठीक है? तो उत्तराखंड में देखिए सर्वाधिक विभाग जो है हमारे मुख्यमंत्री के पास में ही स्थित है, ठीक है? जैसे आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लेगा कि उत्तराखंड में विद्युत विभाग के अभी मुखिया कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी जी। तो इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में क्या हैं? पूछे जाते रहे हैं। अगर आपको इस प्रकार के प्रश्न पढ़ने हैं, तो मैं आपको उत्तराखंड का जो हमारा मंत्रिमंडल है, वो डिटेल्स में करवा चुका हूँ, आप उसको कर लीजिएगा। जैसे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछा था, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हो गए। उत्तराखंड के गृह मंत्री कौन है? तो गृह मंत्री भी पुष्कर सिंह धामी जी हैं। ऐसे ही उत्तराखंड के वित्त मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम पे? तो उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी हैं। उत्तराखंड के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो धन सिंह रावत जी उत्तराखंड के वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। वहीं उत्तराखंड के वर्तमान में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन है? तो रेखा आर्या जी वर्तमान में उत्तराखंड के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री हैं। उत्तराखंड के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो धन सिंह रावत जी वर्तमान में उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इसी प्रकार से दोस्तों वर्तमान में उत्तराखंड के परिवहन मंत्री कौन है? तो परिवहन मंत्री पहले चंदन राव दास जी थे, उनकी फिर मृत्यु हो गई थी, फिर उनकी वाइफ जीती थी उस क्षेत्र से चुनाव, ठीक है। और उसके बाद में परिवहन मंत्री वर्तमान में किसके पास है विभाग? ये मुख्यमंत्री के पास में ये पुष्कर सिंह धामी जी हैं। इसी प्रकार उत्तराखंड के वर्तमान में सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग के मंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी जी हैं। उत्तराखंड के वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? गणेश जोशी जी हैं। उत्तराखंड के ऊर्जा मंत्री वर्तमान में कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी जी ही हैं। उत्तराखंड के पर्यटन पंचायती राज और सिंचाई मंत्री कौन है दोस्तों? तो सतपाल महाराज जी वर्तमान में उत्तराखंड के पर्यटन पंचायती राज और सिंचाई मंत्री हैं। उत्तराखंड के वन और भाषा मंत्री कौन है? तो सुबोध उनियाल जी उत्तराखंड के वन और भाषा मंत्री हैं, ठीक है। उत्तराखंड के पशुपालन पशुपालन दुग्ध विकास मंत्री कौन है? तो सौरभ बहुगुणा जी हैं, ठीक है। इसी प्रकार उत्तराखंड उच्च शिक्षा के मंत्री कौन है? इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, ये मैं आपको उत्तराखंड के मंत्रिमंडल में करवा चुका हूँ, तो आप वो वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम में आप लोगों के लिए वो वीडियो हेल्पफुल होगी, ठीक है। जैसे आबकारी विभाग हो गया, पर्यावरण संरक्षण विभाग के मंत्री कौन है, जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास के मंत्री कौन है? तो ये पुष्कर सिंह धामी जी हैं, ठीक है। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है वर्तमान में? तो पुष्कर सिंह धामी जी हैं। तो इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट हैं ये आपको वहां से मिल जाएंगे। और आपको आज की वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को भी जरूर डाउनलोड कर लें। धन्यवाद।